राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की सब संत भगवान की श्री वृंदावन धाम की श्री माँ के बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की
श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री रामनाम महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। हरि सुयस प्रचुर करे जगत में, हरि ये कवि जन अतिशय उदार, विद्यापति ब्रह्मदास बहुरन चतुर बिहारी, गोविंद गंगा राम लाल बरसानिया मंगलकारी, प्रिय दयाल परशुराम भक्त भाई खाटी को, नंद सुवन की छाप कवित किए सो को नी को, आस करण पूर्ण नृपति, भीषम जन दयाल गुण नहीं न पार, हरि सुयस प्रचुर कर जगत में, एक कवि जन अतिशय उदार, एक कवि जन अतिशय उदार। प्रातः स्मरणी परम वंदनी भक्तमाल के रचयिता श्री नाभाजी महाराज इस छप्पे में एक साथ कई भक्तों का स्मरण किया है। वो निष्कर्ष के रूप में कहते हैं ये परम बड़भागी भक्तजन भगवान श्री हरि के परम पावन सुयश का जगत में विस्तार करने वाले हुए, प्रचार करने वाले हुए। इन भक्तों ने अत्यंत उदारता पूर्वक जीव मात्र के हृदय में श्री ठाकुर जी की चाह उत्पन्न की, श्री ठाकुर जी की आवश्यकता प्रकट की, श्री ठाकुर जी में रुचि उत्पन्न की, लोगों की वृत्तियां भगवानमय बनाई और लाखों लाखों लोग जो नरकी यात्रा में जाने वाले थे उन्हें भगवत धाम पहुंचाया।
उनमें एक नाम श्री गोविंद स्वामी जी का है। इनके चरित्र में आप देखेंगे कि द्वापर की जो लीलाएं ठाकुर जी ने की अपने सखाओं के साथ, वही की वही लीला श्रीनाथ जी ने इस कलयुग में आज से 500 वर्ष पहले की। भक्तमाला के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज श्री गोविंद स्वामी का परिचय देते हैं। बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं। गोवर्धन नाथ साथ खेले सदा झेले रंग, अंग सख भाव ये गोविंद सुनाम है। अंग सख भाव ये गोविंद सुनाम है, गोविंद सुनाम है। प्रियादास जी कहते हैं कि श्रीनाथ जी के साथ श्री गोविंद जी सख भाव के रंग में डूबे रहते। बड़ा सुंदर नाम सुनाम है। गोविंद सखा का नाम सुनाम है। एक कुनाम होता है, एक सुनाम होता है। जिस नाम के द्वारा जीवों का पतन हो, अपना पतन हो, कुनाम है। और जिस नाम के द्वारा, जिस व्यक्ति के नाम के द्वारा लोगों में भगवत भाव की स्फूर्ति हो, लोग ठाकुर जी की तरफ चले, वो सुनाम। ऐसे कुमन होता है, एक सुमन होता है। जिस मन में संसारी भाव भरे रहते हैं, विषयों का चिंतन, वो कुमन है। और जो मन इन विषयों से रहित है, वो सुमन है। गोवर्धन नाथ सदा खेले झेले रंग, गोवर्धन नाथ सदा खेले अंग सख भाव हिये गोविंद सुनाम है। अंग सख भाव कहते उन लीलाओं में गोविंद सखा डूबे रहते। आहारनेस। आप नित्य श्री ठाकुर जी के साथ कोई ना कोई नया खेल खेलते और आप जन समाज में गोविंद स्वामी जी के नाम से विख्यात थे। इतनी बात कहने के बाद टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि मेरा एक कहना है आप सभी से कि इनके इस रस को आप पियो। कैसी इन्होंने लीला की, श्री ठाकुर जी ने अपने भक्त के साथ कैसी लीला किया है। मेरा कहना मान करके भली भांत एकाग्रता पूर्वक आप श्रवण कीजिए। बोले क्यों? बोले ये ऐसी मनोहारिणी लीलाएं हैं कि श्रवण करने से आपका अंतःकरण प्रेम से प्लावित हो जाएगा। स्वामी करे ख्यात ताकि बात सुन लीजिए नीके। स्वामी करे ख्यात सुने सरसात नैन रीति अभिराम है। सुने सरसात नैन रीति अभिराम है। नैन रीति अभिराम है। नैन रीति अभिराम अभिराम है।
श्री गोविंद स्वामी जी का जन्म आतरी ग्राम में सनाट ब्राह्मण कुल में हुआ है। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के कारण प्रारंभ से ही इनके अनेक शिष्य थे। मैंने अपने गुरु जी को श्री गोविंद स्वामी नाम से पुकारते थे, इसलिए इनका बचपन से नाम गोविंद स्वामी हो गया है। ग्रंथकार कहते हैं कि इनमें भक्ति के संस्कार जन्मजात थे, कवित्व शक्ति स्वतः सिद्ध थी, स्फूर्ति होती थी कवित्व शक्ति की, इसलिए आप बाल काल में ही कविता करने लग गए। लोग इनकी रचनाओं का जो कंठस्थ करके जहां तहां सभाओं में बड़ा सम्मान प्राप्त करने लग गए। और कई बार कई वैष्णव श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी के समीप में आकर इनके पदों का गायन करते। इनके पदों के भावों को गोसाई जी जो समझते तो अति प्रसन्न होते और कहते भाई ये किसकी रचना है। लोग कहते हैं महाराज गोविंद स्वामी जी की रचना है। अच्छा, ये हमारा प्रसाद उनको देना। आप श्री नवनीत प्रिया जी का, श्री ठाकुर जी का प्रसाद भेजते और गोविंद स्वामी जी के पास जाकर कहते कि गोसाई जी ने आपकी रचना से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। एक बार श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी के एक प्रिय शिष्य से मुलाकात हुई श्री गोविंद स्वामी जी की। गोविंद स्वामी जी ने कहा कि भैया मुझे श्री ठाकुर जी की लीलाओं का साक्षात दर्शन किस प्रकार से होगा, मैं केवल सुनना नहीं चाहता हूं, मैं इन लीलाओं को आंखों से देखना चाहता हूं। ये कैसे संभव होगा। गोसाई विट्ठलनाथ जी के शिष्य ने कहा देखो भाई आपने जो जिज्ञासा किया है इसका उत्तर मैं कुछ समय बाद आपको दूंगा। गोविंद सखा ने कहा भैया मुझे आज लग रही है लीला दर्शन की, तुम कहते हो कुछ समय बाद बताऊंगा, तो मैं इस तरह से कब तक तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। ऐसी व्याकुलता देखकर, गोविंद स्वामी की ऐसी तीव्र इच्छा देख करके आपने कहा कि गोविंद स्वामी जी सच बात तो है कि इस समय श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी ने ठाकुर जी को अपने वश में कर रखा है। इस समय गोसाई विट्ठलनाथ जी के वश में ठाकुर जी हैं, तो जिन लीलाओं का दर्शन तुम करना चाहते हो उनकी कृपा से संभव हो सकता है। गोविंद स्वामी ने कहा अभी आप मुझे ले चलिए गोसाई विट्ठलनाथ जी के पास, और ले चल करके मुझे ब्रह्म संबंध करा दीजिए, सेवक बना दीजिए। महाराज उन गोसाई विट्ठलनाथ जी के कृपा पात्र शिष्य के साथ श्री गोविंद स्वामी जी गोकुल आए। उस समय आप यमुना जी में स्नान कर रहे थे। गोसाई विट्ठलनाथ जी दूर ही खड़े हो गए। गोविंद स्वामी जी उन्होंने बताया कि अभी स्नान करके संध्या वंदन करेंगे, इसके बाद मैं आपको दर्शन कराऊंगा। तो ये दूरी से देखने लग गए। जब संध्या वंदन कर लिया तो समीप में आए गोविंद सखा और प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया तो नाम लेकर बोले गोविंद तुम कब आ गए। उनको आश्चर्य हुआ, मैं पहली बार मिला हूं, मैं ही गोविंद कैसे पता चला। तब उनको ऐसा लगा कि गोसाई विट्ठलनाथ जी सर्वज्ञ हैं, नहीं तो इस तरह से कुशलता और नाम लेकर के कैसे पूछते हैं। गोविंद स्वामी जी ने कहा मैं अभी अभी आया हूं,
आप अपने साथ ले जा करके ठाकुर जी का दर्शन कराया। कहते हैं कि जैसे नवनीत प्रिया का दर्शन कराया गोसाई विठल नाथ जी ने गोविंद स्वामी को, साक्षात बाल रूप का दर्शन हुआ। बिल्कुल जैसे आंगन में चल रहे हो ठाकुर जी, ऐसा साक्षात दर्शन। ठुमको चलत रामचंद्र, ठुमको चलत बाजत पैजनिया, बाजत ठुमको चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, बाजत पैजनिया, तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास देख के मुखारविंद, देख के तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास हाँ देख के मुखारविंद, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि बनिया, रघुवर रघुवर छवि बनी, ठुमको चलत रामचंद्र, ठुमको चलत राम, बाजत पैजनिया, बाजत। कैसे इन महापुरुषों के बस में ठाकुर जी बता, साक्षात बाल स्वरूप का दर्शन साक्षात पहली बार में करा दिया गोसाई विठल नाथ। गीता वाटिका में पूज भाई जी श्री हनुमान स्वाद पोदार जी कल्याण का संपादन जिस कक्ष में करते, उस कक्ष का नाम था पावन कक्ष। 18-18 घंटे 20-20 घंटे महाराज संपादन में लगे रहे। हमने उनकी जीवनी में पढ़ा है कि उस समय लाइट नहीं थी वहां। जो कार्बाइड होती ना छोटी सी लैंप, उस कार्बाइड के प्रकाश में 2-2 बजे 3-3 बजे तक तो एक वहां ब्राह्मण रहते थे गोरखपुर में, उनकी बड़ी श्रद्धा थी भाई जी के प्रति। तो उन्होंने एक नियम बना रखा था, प्रातःकाल 7 बजे 7:30 बजे कुछ गुलाब के पुष्प, कुछ तुलसी एक दोने में रख करके पावन कक्ष में जहां भाई जी बैठे रहते उनके सामने रखते और प्रणाम करके चले जाते। रोज का काम, कोई बातचीत कुछ नहीं, पुष्प और तुलसी सामने रखते, प्रणाम करते और चले जाते। तो ऐसा वो बांधते थे एक डट्टा उसका कपड़े का। तो गीता वाटिका के परिसर के लोग उनको नंद बाबा कहते, थोड़ा बूढ़े थे, दाढ़ी भी थी, उनको नंद बाबा कहने लग गए। कई साल हो गए इस तरह उनको भाई जी के पास पुष्प लाते और दर्शन करने के लिए आते, कई साल हो गए। तो एक दिन कल्याण का संपादन कर रहे थे भाई जी, और वो आए, दोना रखा और जैसे प्रणाम किया तो भाई जी की दृष्टि, वैसे वो लिखते रहते थे, आए गए लेकिन आज दृष्टि पड़ गई। तो भाई जी ने कहा
लोग आपको नंद बाबा कहते हैं? बोले हाँ। तो नंद लाला का दर्शन हुआ आपको? अरे नंद बाबा कहते हैं तो अभी तक आपको नंद लाला का दर्शन हुआ? बोले नहीं हुआ। अच्छा बोला बैठ जाओ, हो जाएगा। नहीं बैठो। देखो आप, जैसे कोई चीज पॉकेट में होती है, मैं बैठो बैठो हो जाएगा। अब फिर लिखने लग गए अपना जो अपना कल्याण का लेख लिखना था, लिखते रह गए। आधा घंटे के बाद फिर देखा, हुआ? बोले नहीं हुआ। अच्छा बैठो बैठो, फिर लिखने लग गए। 1 घंटा हुआ? बोले नहीं। अच्छा बोले बैठो बैठो। तीसरी बार जब पूछा हुआ? बोले नीला नीला प्रकाश सामने से। बोले बैठो रहो बैठो। चौथी बार पूछा, तो नंद बाबा ने कहा ये देखिए घुटनगुन चलते आ रहे हैं, ये आए और मेरे सामने से निकल गए। उसी कक्ष में, पावन कक्ष में श्री ठाकुर जी घुटनगुन चलते चलते उनके सामने से निकल गए मुस्कुराते हुए। गोविंद स्वामी को बाल रूप का दर्शन कराया है। गोविंद स्वामी ने श्री गोसाई विठल नाथ जी से पूछा कि महाराज मैं जब आया तो मैंने आपको कई मंत्र पढ़ते हुए देखा, संध्या करते हुए देखा, कर्मकांड के कई कार्य करते हुए देखा। तो एक तरफ तो मैं देखता हूं कि साक्षात ठाकुर जी आपके बस में है, और एक तरफ आप कर्मकांड में लगे हुए, कुछ समझ में नहीं आता मेरे। कहा इतना प्रेम आपका, और एक तरफ आप कर्मकांड करते हैं। तब श्री गोसाई जी ने कहा गोविंद ये भक्ति फल रूपा है और कर्मकांड कांटा रूपा है। जैसे किसी फल की सुरक्षा करने के लिए कांटों की बाढ़ चाहिए, अगर ऐसे रखेंगे ना तो उसको नुकसान हो सकता है। जैसे कांटों से पुष्पों की रक्षा होती है, उसी प्रकार से कर्म मार्ग रूपी कांटों की बाढ़ से, बाउंड्री से भक्ति रूपी फल की सुरक्षा होती है। इसलिए मैंने ये कर्मयोग की जो रीति है ये दिखाने के लिए बाहर रखी है। भक्ति के 64 अंगों का वर्णन श्री रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति साम्य सिंधु में किया है, और एक एक अंग हमारी भक्ति को पुष्ट करने वाला है। उसमें लिखा है कि तुलसी को जल देने का जो फल है वही फल तुलसी के चारों तरफ जो बाढ़ लगी रहती है नागफनी की, उसको भी उतना ही फल है। नागफनी तो कांटा है, उसका कोई महत्व नहीं साथ, लेकिन चूंकि वो तुलसी की सुरक्षा करती है, नागफनी के कारण कोई तुलसी को पशु चर नहीं सकता है, नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो जितना फल तुलसी को जल दे उतना ही फल नागफनी को देने का है। गोविंद स्वामी जी अति प्रसन्न हुए। आपने अत्यंत भावपूर्वक आप श्री गोसाई जी से वैष्णव दीक्षा प्राप्त की, ब्रह्म संबंध हुआ। अब गोविंद स्वामी की जगह आपका नाम गोविंद दास हो गया, और अपनी जन्मभूमि आतुरी को छोड़कर गोविंद दास जी अब महावन गोकुल को अपना निवास स्थान बताया, और आप श्री गोसाई विठल नाथ जी के अत्यंत कृपा पात्र हो गए, ऐसा ग्रंथकार वर्णन करते हैं। भक्तमाल के टीकाकार आगे के प्रसंग को वर्णन करते हैं। खेलत हो लाल संग, खेलत हो लाल संग, गए उठी दाउल के, खेलत हो लाल गए उठ दाउल के, मारी खैच गिल्ली देखो मंदिर में श्याम, मारी खैच गिल्ली देखो मंदिर में श्याम है, मंदिर में श्याम। द्वापर में भगवान का अवतार हुआ,
और अवतार काल में भगवान कुल 11 वर्ष तक ब्रज में बाल लीला की और फिर मथुरा को प्रस्थान कर दिया। लेकिन बाल लीला में इतना सुख था, इतनी सरसता थी कि ठाकुर जी को संतोष नहीं हुआ। अतः भगवान पुनः कलयुग में श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट हुए और अपने सखाओं को भी प्रकट किया, सूरदास के रूप में, परमानंद दास के रूप में, कुमन दास के रूप में, कृष्णदास जी के रूप में, गोविंद स्वामी जी के रूप में, चतुर्दास जी के रूप में, श्री छीट स्वामी जी के रूप में, श्री नंददास जी के रूप में। और इस कलयुग में प्रत्यक्ष लीलाएं ठाकुर जी ने की, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। बल्लभ सुत बलो भजन के, कलयुग महा द्वापरे कियो, कलयुग महा विठल नाथ ब्रजराज जो, लाड़ लड़ाए के सुखो लियो, लाड़ लड़ाए के सुखो। श्रीनाथ जी ने कहा चलो गोविंद आज गुल्ली डंडा खेलेंगे। जंगल में दोनों गए। मंदिर में खेल नहीं होता है, मंदिर से चल के जंगल में जाते हैं। गिल्ली डंडा का खेल होने लग गया। पहले ठाकुर जी गिल्ली मारते रहे, गोविंद दौड़ दौड़ के गिल्ली लाता रहा। वो एक बार गोविंद ने डंडे में गिल्ली मार दी, यानी गोविंद जीत गया। अब ठाकुर जी को दाव देना है, अब ठाकुर जी गिल्ली लेना जाए, अब जीत गया ना गोविंद। लेकिन महाराज वैसे ही मंदिर की घंटी बज गई। गोसाई जी ने मंदिर की घंटी बजाई, ठाकुर जी भागे। मंदिर में नहीं मिलेंगे तो गोसाई जी के कहां चले गए? ठाकुर जी भागे और ठाकुर जी को भागते हुए देखकर गोविंद पीछे पीछे भागा। हे मेरा दाव दे दे फिर जाना, हे मेरा दाव दे दे फिर जाना। ठाकुर जी ने 1 2 3 मंदिर के अंदर, यहां से आए वहां से आए मंदिर के अंदर। अब वो जगमोहन में खड़ा होकर के ठाकुर जी को कह रहा है, तूने मेरी गुल्ली का दाव नहीं दिया, मैं भी तुझे बताता हूं। गुल्ली उठा के मारी ठाकुर जी को मंदिर के अंदर दिया। और जो पुजारी जी थे उन्होंने कहा अरे कैसा महामूर्ख है ये, महाराज धक्का दिया उसे, है मंदिर नहीं आना। यहां प्रियादास एक शब्द लिखा है, बड़ा प्यारा शब्द, माने अपराध साधु धक्का दे निकार दियो। धक्का दे निकार दियो, धक्का दे मति सो अगाध कैसे जाने वह बाम है। मति सो अगाध कैसे जाने वह बाम, वह जाने बाम है। कहते हैं मंदिर में रहते हुए भी पुजारी जी प्रेम से विमुख है। प्रेम एक अलग चीज होती है और सिस्टम एक अलग होता है। सिस्टम है
ठीक है 7 बजे आरती कर देनी है, 12 बजे, सिस्टम है, लेकिन प्रियता अलग है। यहाँ इनके व्यवहार को देखकर जो इन्होंने गोविंद सखा को धक्का मार के निकाला, गुस्सा किया, क्रोध किया, तुरंत प्रियादासी लिखते हैं कि ये क्या जाने प्रेम क्या होता है, ये प्रेम से विमुख है। अगाध प्रीति में कैसे निसंकोच क्रियाएं की जाती हैं, ये क्या जाने। दूसरा इसका एक अर्थ और हुआ कि आपस में सखा का संबंध है, गोविंद दास जी का और श्री ठाकुर जी का सखा का संबंध, गोविंद और श्रीनाथ जी का। और सख रस में महाराज बिल्कुल भी सामने वाला अपने आप को छोटा नहीं समझता है। महाराज जी सुना रहे थे कि नंदग्राम में एक ग्वारिया रहता था, उसको घर में पता चला कि मेरी सगाई की बात चल रही है और कन्या पक्ष वाले मुझे देखने के लिए आने वाले हैं। तो उसने देखा मेरे कपड़े तो बड़े गंदे हैं, पुराने भी हो गए हैं, कहीं कहीं से फटे भी हैं, ऐसा ना हो कि मेरी सगाई चली जाए। तो सीधे नंदलाला के मंदिर में पहुंचा और ठाकुर जी से कहा कि देखो तुम्हारी सगाई तो होने वाली नहीं, मेरी होने वाली है, तो तुम्हारे कपड़े मैं पहन लेता हूं, मेरी थोड़ी देर में तुम्हारा क्या जाता है, मेरी सगाई मारी जाएगी। तो पूरी पोशाक उतार ली उसने और स्वयं पहन लिया, और ठाकुर अपने पुराने पहने। बोले एक दिन की बात है, कल मैं वापस कर दूंगा, सगाई तो मेरी हो जाने दो। अब महाराज जब पट खोला, अरे कहाँ गई पोशाक, कहाँ गई पोशाक। लोगों ने कहा हमने देखा उसको, ग्वारिया को, वो ठाकुर जी की पोशाक पहने घूम रहा है। लोग पहुंचे कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया। बोले मैं क्या करूं बताओ, कहाँ जाऊं, मेरी सगाई मारी जाती तो फिर, और इसने 2 घंटे पहले तो इसका क्या नुकसान हो गया। ये सखर से निसंकोच जहां व्यवहार होता है, बातें होती हैं, वो सखर से। अब देखिए उसका भाव देखिए आप, धक्का मार के निकाल दिया पुजारी ने गोविंद को, और गोविंद मंदिर से बड़बड़ाता हुआ गया, खूब बड़बड़ाने गाली देता हुआ ठाकुर जी को। और कहाँ गया, जहां रोज खेलते थे वहां पहुंच गया। बोले ठीक है, कब तक नहीं आएगा ये, आज तो या तो ये रहेगा या मैं रहूंगा। बैठो कुंड तीर जाए, बैठो कुंड तीर जाए, निकसोगे आए बन। बैठो कुंड निकसोगो आए बन, दिए घे लगाए ताको फल भुगताइए, दिए घे लगाए ताको। पता क्या इसका अर्थ है, अपने चमचों को बैठा रखा है मंदिर में, मेरे को धक्का दिलाया है चमचों को बैठा रखा है और मेरे को मंदिर से धक्का, उसका बदला मैं लूंगा। तू आ यहां पर, देखता हूं, मुझे निकलवाया है, इसका फल तुझे चखाऊंगा। अब कहा वन में कह रहा है गोविंद, और ठाकुर जी मंदिर में कांप रहे। गोसाई जी बढ़िया सुंदर सा भोग लाए, देख भी नहीं रहे भोग को। गोसाई ने कहा जय जय क्या हो गया। गोसाई जी हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या हो गया जय जय, हमें गोविंद का डर लग रहा है। कही श्री गोसाई जूसो मोको ये न भायो कछु, कही श्री गोसाई जूसो मोको ये न भाए कछु,
चाहो जो खवाओ तो पे वाको जमनाइए, चाहे जो खवाओ तो पे वाको जमन। साईं जी, यदि आप चाहते हैं कि मैं कुछ प्रसाद पाऊं, कुछ आरोगूं, तो पहले जाकर मेरे गोविंद सखा को मनाओ। मुझे उसका डर लगता है। आज मैंने उसका दाव नहीं दिया, बिना दाव चुकाए मंदिर में आ गया, इसलिए उसने आकर के मंदिर में मुझे गुल्ली मारी। इस भाव को पुजारी नहीं समझ पाया, उसने उल्टे गोविंद सखा को डांट दिया, धक्का दे दिया, द्वारपालों से बाहर करवा दिया। और उस गोविंद आज तालाब के किनारे बैठे बैठे मुझे पता नहीं क्या क्या कह रहा है, उल्टी सीधी बातें मुझे कह रहा है। जब तक आप गोविंद को नहीं मनाओगे तब तक मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उसे आप मना के लाओ। गोसाई विठलनाथ जी ने कहा, ऐसा करो, आप वन मत जाओ, यहीं आंगन में खेल लिया करो, मत जाओ वहां वन में, इतना बड़ा आंगन है, यहीं खेला करो। और अब तुम गोविंद सखा को त्याग दो, बिल्कुल उसके साथ नहीं, दूसरे सखाओं के साथ खेला करो, छोड़ दो उसको। श्री ठाकुर जी बोले, गोसाई जी मेरा मन आंगन में लगता है, मुझे वन में खेलना अच्छा लगता है। आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा, आओ मेरे गोविंद, आओ मेरे गोविंद चंदा। गोकुल चंदा, गोकुल चंदा, गोकुल, आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा। भई ठाणे वाले खेलत यमुना तट, भई बड़ी वार खेलत यमुना तट, भई बड़ी वार बदन दिखाए देहु आनंद, बदन दिखा। आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा, गायन की आवन की बिरिया, गायन की दिन मन किरण होती अति मंदा, दिन मन किरण। आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा, आए तात मातु छतियां लगे, आए तात गोविंद प्रभु ब्रज जन सुख कंदा, गोविंद प्रभु सुख कंद। आओ मेरे गोविंद
गोकुल चंदा। चंदा। तो गोसाई जी ने कहा ठीक है मैं मना के लाता हूं। तो गोसाई जी का स्थूल शरीर था, मोटा शरीर था, तो छड़ी लेके चलते थे। तो गोसाई जी ने छड़ी ली और मंदिर से चल करके जंगल की तरफ आए। तो क्या देख रहा है, क्या देखा उन्होंने, दूरी बैठा हुआ तालाब के किनारे और जोर जोर से कह रहा है, पूत ले आयो भाजी गंवार। मेरा दाव दिए बिना भाग गया गंवार। खोल के वार धसो घर भीतर, सिखे दिए लंगवार। केवाड़ खोल के अंदर घुस गया और चमचों को सिखा दिया कि धक्का मार के निकाल देना। कब हूं तो निकसोगे बाहर, ऐसी दूंगी मार। कभी तो निकल के आएगा, फिर देखना मैं तेरी कैसी पिटाई करता हूं। गोविंद प्रभु से बैर अब करके, सुखी न सोए यार। किससे बैर किया पता तुझे, सोने नहीं दूंगा तुझे। तो गोसाई जी ने बड़े प्रेम से कहा, गोविंद सुन इधर। अब उसने देखा, अरे ये मारने के लिए भेजा, देखो हाथ में वो भी लिए ना छड़ी लेके मारने के लिए भेजा इसने। भागा गोविंद। तो गोसाई तो बड़े थे, हाथ में से भागा गोविंद। गोसाई ने कहा, गोविंद सुन 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 सुन। अरे बेटा मेरी बात तो सुन ले। गोविंद सखा ने कहा, आप मुझको पीटोगे, उसने भेजा है आपको। तू मेरी बात सुन। बहुत प्यार से, बड़े दुलार से मना करके गोविंद सखा को रोका और धीरे धीरे गोसाई जी पास में गए। कहा, देख तेरे को सिन्हा जी ने बुलाया है, आज तुम दोनों साथ में भोजन करोगे, साथ में बैठ के भोजन करना है, तेरे को बुलाया है। अब उसको थोड़ा सा आया, हाँ हम भी कुछ है, तो थोड़ी है। तो महाराज जी कहते थे, श्रीमद राज जी महाराज की गोविंद विचार करने लग गया, इतनी जल्दी माफ नहीं करूंगा मैं। केवल भोजन में थोड़ी माफी होती है, इतनी जल्दी माफ नहीं करूंगा। हाँ एक बात में माफी हो सकती है, मैं जैसी उसके पास जाऊं तो अपनी गलती स्वीकार करके मस्तक झुका दे नीचे मेरे सामने, तब तो मैं माफ कर दूंगा। जाति मस्तक झुका दे तो माफ कर दूंगा, नहीं तो माफ नहीं करूंगा। महाराज गोसाई जी पुचकार करके संभाल करके गोविंद सखा को जैसी मंदिर में ले गए, अपने गोविंद सखा को देखते ही ठाकुर जी ने मस्तक झुका दिया। गोविंद सखा की जीत हो गई। दोनों मित्र गले लगा करके मिले और साथ साथ में भोजन ग्रहण किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसी लीलाएं महाराज कलयुग में हुई और कैसा रस रसास्वादन इन भक्तों ने किया। और भी चरित्र हैं, समय की सीमा में वाणी को यही विराम, शेष चरित्र आप कल सुनेंगे।